Hello everyone, so this is your Divya ma'am from your MEPL and this particular video is for all my lovely CS executive student जिनका भी एग्जाम्स दिसंबर 22 टर्म में ड्यू है। तो काफी बच्चे मैसेज कर रहे थे कि मैम स्ट्रेटेजी बताइए, पढ़ाई कैसे करें, हम लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है, नर्वस हो रखे हैं, डर लगा हुआ है। तो डरना नहीं है भाई, ये स्क्रीन देखो, ये स्क्रीन क्या है, इट कैन ऑल्सो रिफ्लेक्ट योर फोटोज हियर। ठीक है, आपका भी फोटो यहाँ पर छप सकता है। ये फोटो है प्रीवियस ईयर के रैंक होल्डर्स का। ठीक है, तो आप लोगों का भी जो फोटोग्राफ्स वगैरह है हमारे एमईपीएल के वेबसाइट में जो है चमक सकता है इफ यू आर स्टडिंग वेरी सीरियसली विथ फुल डिवोशन विथ फुल एंथुसियाज्म एंड आई एम वेरी मच श्योर कि आप आराम से जो है पास तो हो गई, साथ ही साथ रैंक भी ला सकते हो। सो आइए मैं आपको बता दूं कि मैं आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया मास्टर स्ट्रेटेजी प्रिपेयर किया है मैंने, जिसमें पूरा फुल फ्लेजेड प्लान है 65 डेज का, 60 to 65 डेज का, जिसमें पूरा हर एक सब्जेक्ट को मैंने डिटेल में बताया किस तरह से पढ़ाई करना है। सो बिफोर स्टार्टिंग विद दिस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी लेट मी टेल यू गाइस कि पहला जो भी 2 महीना है, आप समझ लो जब भी आप ये मेरा वीडियो देख रहे होगे, आई थिंक आपके पास 3.5 से 4 महीना है ड्यू आपके एग्जाम्स को। तो अगर मैं बात करूं ये स्टार्टिंग का जो 2 मंथ्स है, इसका अभी जो मतलब करंट मंथ चल रहा है, जो नेक्स्ट मंथ है, इसमें आप कोशिश करो कि आपका जितना भी सिलेबस पेंडिंग है ना, आप सारा वीडियोस वगैरह देखकर उसको नक्की कर डालो। अब फिर ये स्ट्रेटेजी फॉलो करना है वंस यू हैव कंप्लीटेड योर ट्यूशंस। तो एक बार जब आपका स्टडीज वगैरह कंप्लीट हो गया है ना हमारे यहाँ पे एमईपीएल इंस्टीट्यूट में, उसके बाद आपको ये फुल फ्लेजेड स्ट्रेटेजी जो है वो फॉलो करना है। तो आइए देखते हैं ये स्ट्रेटेजी में क्या क्या लिखा हुआ है। तो मैंने ये पर्टिकुलर 65 डेज का मास्टर प्लान को डिवाइड किया है 8 डेज के सब डिविजन्स में। तो 8 डेज का हमें टारगेट लेकर चलना है, जहां पे हम लोग एक थ्योरी पेपर और एक प्रैक्टिकल पेपर को पकड़ेंगे और पढ़ाई करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा क्यों मैम 8 डेज तक लगातार क्यों करना है? बिकॉज यू विल गेट अ फ्लो। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन एक सब्जेक्ट पढ़ो, फिर दूसरा दिन दूसरा सब्जेक्ट पढ़ो, तीसरा दिन तीसरा सब्जेक्ट पढ़ो। दिस विल एक्चुअली मेक यू यू नो वेरी मच नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो अगर आप इस तरह से फ्लो में एक सब्जेक्ट करोगे तो एट द एंड ऑफ द डे आपको लगेगा यस हमने इस सब्जेक्ट का मैक्सिमम जो है वेटेज कवर कर चुका है, और इसके अलावा हमारा जो ग्रिप है सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा मजबूत हो चुका है। और फिर सिर्फ थ्योरी नहीं करना है, थ्योरी प्रैक्टिकल का मिक्सचर करना है, अदरवाइज योर स्टडीज आर गोइंग टू बी वेरी वेरी मोनोटोनस। तो पहला 8 दिन फॉर एग्जांपल आपने एक थ्योरी पेपर उठाया जो कि कंपनी लॉ है। बाय द वे इट्स नीडलेस टू से कि सारे जो लॉ के पेपर्स है सर बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से पढ़ाते हैं, आपने उनका जलवा देखा ही है, लेकिन फिर भी कंपेयर टू कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग कंपनी लॉ इज अ बिट थ्योरेटिकल। तो कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो प्रैक्टिकल हो गया, कंपनी लॉ थ्योरेटिकल। तो पहला 8 दिन जो है रगड़ के एकदम मैनेजमेंट अकाउंटिंग और कंपनी लॉ प्रैक्टिस करिए। ठीक है, केस स्टडीज वगैरह जो है रिटन प्रैक्टिस करके आप सॉल्व करिए, इसको रिविजन करिए फुल फ्लेजेडली 8 डेज तक। इसमें आपका लगभग 70% सिलेबस हो जाना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं 8 to 16 डेज। इसमें आपको उठाने JIGL और टैक्स लॉ। टैक्स अगेन इज अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट, तो मैंने टैक्स के लिए आपको 3 जगह दिया है पढ़ाई करने का टाइमिंग्स। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट 16 to 24 डेज का बात करें तो कंपनी लॉ जो आपने ऊपर में स्टार्ट किया था, अभी फिलहाल उसको हमें क्या करना है, कंप्लीट कर डालना है। और JIGL जो कि ऑलरेडी आपने पहले स्टार्ट किया था, अभी उसको भी कंप्लीट कर डालना है। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि अभी 8 दिन में आप वही सब्जेक्ट को कंटिन्यू कर रहे हो जो ऑलरेडी आप स्टार्ट कर चुके थे पहले। फिर नेक्स्ट आइए बात करते हैं 24 to 32 डेज के स्ट्रेटेजी में आपको क्या करना है। टैक्स आप पहले भी कर रहे थे, अभी भी आपको टैक्स करना है, विच इज अगेन अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। EBCL जो है वो थ्योरेटिकल है, तो दोनों का जो मिक्सचर है आपको फॉलो करना है। देन 32 से 40 डेज के अंदर आपने जो कॉर्पोरेट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग पहले स्टार्ट किया था, अभी फिलहाल उसको कंप्लीट करोगे। इसके संग आप जो थोड़े बहुत टैक्स के पोर्शंस बचे वो भी कंप्लीट कर सकते हो। प्लस मैंने यहाँ बहुत ही लाइट टॉपिक दिया है SM स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट विच इज टेकन बाय मी। 40 मार्क्स का सिलेबस है, MCQ पेपर है, 6 चैप्टर है। तो आई थिंक दिस इज द सफिशिएंट टाइम वेयर यू कैन कंप्लीट योर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, वेरी स्मॉल सिलेबस। देन नेक्स्ट 8 डेज 40 to 48 डेज में आपको जो है SBEC कंप्लीट करना है। ये आप बेसिकली 70% कंप्लीट कर लेना। इसके संग आप FM को स्टार्ट करोगे विच इज अगेन अ प्रैक्टिकल, तो थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल बोथ वी आर डूइंग। प्लस यहाँ पे हम लोग को जो है SLCM को भी अब उठाना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात करते हैं 48 to 56 डेज के अंदर EBCL कंप्लीट करना है। FM और SM का अगर कोई पोर्शन स्टार्टिंग में छूट गया उसको हमें पूरा नक्की कर देना है यहाँ पे। फिर लास्ट का जो आखिरी 8 दिन बचा है उसमें SBC कंप्लीट करना है, और जो सिक्योरिटी लॉ है उसको भी हमें कंप्लीट करना है। तो इस तरह से आप देख रहे हो एक पूरा पैकेज रूटीन बन गया है, जहां हर एक सब्जेक्ट को आप सफिशिएंट टाइम डिवोट करो। हर एक सब्जेक्ट को आप इतना टाइम डिवोट करोगे, अगर आप देखोगे तो आप हर एक पेपर को ना कम से कम 8 दिन तो दे ही रहे हो।
तो इतना दिन काफी आई थिंक पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। ये मैं बात कर रही हूँ सेल्फ स्टडीज का। सिलेबस कंप्लीशन मींस व्हाट, व्हेन यू हैव डन द क्लासेस एंड दिस इज द टाइम फॉर योर सेल्फ रिविजन एंड सेल्फ स्टडीज, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट का जो 3-4 दिन है वो और ले लेना, जिसमें आप जो रिमेनिंग टॉपिक्स वगैरह कोई बच गया ऊपर का उसको आप कवर करने वाले हो। और एक चीज मैं बता दूं कि जब एग्जाम्स के जस्ट आखिरी 5 दिन बचे रहेंगे तो उसमें आपको वही वाला पेपर करना है जो सबसे आपका पहले नंबर पे एग्जाम्स पे आता है। ऑलराइट, इसके अलावा लेट अस डिस्कस सर्टेन फ्यू पॉइंट्स टू रिमेंबर। ऑलवेज डू 2 सब्जेक्ट्स इन अ डे, एज आई हैव ऑलरेडी सेड यू, इट शुड बी 1 थ्योरी प्लस 1 प्रैक्टिकल। You should keep on rotating the subjects at least after a week. जैसे मैंने यहाँ पे टाइम स्पेन 8 डेज का दिया है। देन अगर मैं टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी का बात करूं तो आपको पता है कुल मिलाकर 24 आवर्स होते हैं। आप आराम से 7 घंटे का चैन का नींद भी सोओगे ना, और 2 घंटा अपने रिफ्रेशमेंट के लिए रखोगे। रिफ्रेशमेंट इन द सेंस ईटिंग, वॉकिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, एंजॉइंग, डांसिंग, व्हाटएवर यू लाइक, व्हाटएवर रिफ्रेशेस यू। इसके अलावा भी आप देखोगे आपके पास गाइस 15 प्रोडक्टिव आवर्स है व्हिच कैन बी यूटिलाइज्ड एग्जॉस्टिवली एंड एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली गाइस। तो अब आपको करना क्या है, अब आपको इसको डिवाइड करना है, फर्दर बाइफर्केट करना है 5 डेज और 3 डेज के अंदर। क्योंकि मैंने हर एक सब्जेक्ट को आपको बोला था ना कि 8 डेज का डिवीजन है, 2-2 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है हर 8 डेज के स्पैन में। तो अब हर एक दिन आपको मैंने क्या बोला, हर 8 डेज के डिवीजन में प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों है। तो फॉर एग्जाम्पल पहला 5 दिन आपने 9 to 10 आवर्स प्रैक्टिकल किया तो 5 to 6 आवर थ्योरी कर लिया। फिर जो रिमेनिंग 3 डेज है उसमें आपने प्रैक्टिकल कम कर दिया और थ्योरी बढ़ा दिया, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। थ्योरी कब पढ़े, प्रैक्टिकल कब पढ़े, दैट इज योर पर्सनल कॉल। अगर आपको मॉर्निंग टाइम लगता है अच्छा पढ़ाई होता है तो आप थ्योरी मॉर्निंग टाइम करो और प्रैक्टिकल इवनिंग करो, अदरवाइज वाइस वर्सा। इसके अलावा डू नॉट dare to miss the MEPL marathon mission series which will be conducted here. That is truly gonna be a game changer for you guys. यही आपको अल्टीमेटली यही आप दिलाएगा कि यार सारा सिलेबस को कैसे हम लोग इतना अच्छे से कम टाइम में रिवाइज कर सके, सारे टॉपिक्स को कैसे रिटेन किया जा सके, क्या क्या मास्टर क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो एग्जाम्स में आ सकते हैं। इसके अलावा आपको पास्ट ईयर के पेपर्स सॉल्व करने अलॉन्ग विद द टाइम मैनेजमेंट। आपको पेपर बकायदा घड़ी कांटा रखकर सॉल्व करना है। ये देखना है कि आप उस टाइम स्पैन के अंदर सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं पेपर। इंस्टीट्यूट जो ई बुलेटिन वगैरह एमटीपी वगैरह रिलीज करता है उसको भी जरूर सॉल्व करना है। इसके अलावा अगर आपको कोई चैप्टर डिफिकल्ट लग रहा है तो आप उसका मार्क्स वेटेज चेक करिए। अगर मार्क्स वेटेज ज्यादा नहीं हो यू कैन ऑल्सो लीव द चैप्टर, बिकॉज यहाँ में स्मार्ट स्टडी करना है। सिलेबस इज ह्यूमंगस, तो गधा कट्टी नहीं करना है, स्मार्ट स्टडी करना है। सो यू ऑलवेज हैव टू प्रायोरिटाइज योर चैप्टर एज पर द मार्क्स वेटेज। And please guys don't take stress, it will be quite normal to forget the things that you have done earlier. तो ऐसे होगा ना कि हम लोग आज कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और 2 हफ्ते पहले जो पढ़े थे हमें लगेगा अरे गैप आ रहा है, वो सब्जेक्ट हमें याद नहीं है। So that is a quite a normal sign for a normal student who is studying seriously. लेकिन मैं आपको गारंटी के संग ये कह सकती हूँ अगर आप वो टॉपिक वापस से देखोगे ना तो आपको याद आ ही जाएगा। तो वैसे भी अभी हम लोग रिविजन कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मैटर करता है एग्जाम्स के 1 डे बिफोर रिविजन वाला टाइम। उस दिन आप कितना पढ़ाई करके जाते हो उसके बेसिस पे आप लिख पाओगे। आप समझ रहे हो मेरी बातों को? तो ऐसा बहुत ही नॉर्मल होगा कि आप चीजों को पढ़ोगे भूलोगे, तो आपको इससे जो है स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। आपको बस आगे बढ़ते जाना है, अपना टारगेट को कंप्लीट करते जाना है। और अगर बीच बीच में आपको लग रहा है वो टॉपिक को दोबारा देखो, आप 100% आप देखना वो टॉपिक देखते ही आपको सारी चीज माइंड में फ्रेश हो जाएंगे। इसके अलावा आपको पता है अभी बहुत ज्यादा गर्मी वगैरह हो रखा है, ह्यूमिडिटी इज वेरी हाई। ऑलवेज ट्राई टू स्टे हाइड्रेटेड एंड ईट हेल्दी फूड। अवॉइड ऑयली फूड्स एंड ऑल जंक फूड को अवॉइड करो, बिकॉज इससे क्या है ना आपका जो कैलिबर है वो कम होता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट ना गाइज, यू हैव टू बी पॉजिटिव, यू हैव टू कीप योरसेल्फ सेइंग आई एम गोइंग टू गिव द एग्जाम्स इन दिस टर्म ओनली, आई एम नॉट गोइंग टू डेफर एंड आई विल पास। दिस शुड बी योर मोटो, दिस शुड बी योर स्लोगन, आई विल पास डेफिनेटली। अगर आप अपने अंदर ये बार बार बोलते रहोगे ना आई विल पास, यस आई कैन डू इट, आई विल पास, तो कुछ भी हो जाए आप देखना पास होके ही रहोगे। क्योंकि दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सो व्हाटएवर यू आर थिंकिंग यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट दैट। बट इफ यू आर गोइंग टू बी नर्वस, यू आर गोइंग टू थिंक आई एम गोइंग टू फेल, देन डेफिनेटली मे बी यू आर वर्किंग हार्ड, मे बी यू आर वेरी स्मार्ट, बट कभी कभार क्या होता है ना, ज्यादा अगर हम लोग नेगेटिव बोलते हैं तो नेगेटिव ही अट्रैक्ट हो जाता है। सो इसलिए हमेशा कॉन्फिडेंट रहना है, पॉजिटिव रहना है और एकदम मतलब अपने आप से बोलते रहना है कि यस आई विल पास। ठीक है, इसके अलावा जो है आप सारे अपने ट्यूशंस जो है फटाफट जो है कंप्लीट करके नक्की करो, ताकि आप आराम से ये सारे स्ट्रेटेजीज को मेरा फॉलो कर सको। तो ये स्ट्रेटेजी तभी फॉलो करना है जब ऑब्वियसली आपने सारे लेक्चर्स वगैरह जो है कंप्लीट कर चुके हैं। सो गाइस दिस वाज योर मास्टर प्लान फॉर योर सीएस एग्जीक्यूटिव एग्जाम्स एंड आई वांट एवरीवन टू प्रिपेयर वेरी वेल एंड गिव योर एग्जाम्स एंड गेट रैंक। सो MEPL के सारे फैकल्टीज का गुड विशेस आपके संग है। द एंटायर MEPL टीम इज विथ यू गाइस। लास्ट मोमेंट तक हम आपका हाथ पकड़ के रखेंगे। एग्जाम्स के एक दिन पहले भी बूस्टर सेशंस वगैरह होता है, मैराथन्स वगैरह होता है, तो बस आप बिंदास जो है ये सब देखना मिस नहीं करना है।
ठीक है। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट है तो आप जरूर जरूर जो है पूछिए, और हमारा MEPL CS एक्सक्लूसिव चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, MEPL क्लासेस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, और मोहित अग्रवाल क्लासेस चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और बेल आइकॉन तो प्रेस कर ही दीजिएगा, नहीं तो नोटिफिकेशंस नहीं आएंगे सारे लेक्चर्स के, ठीक है, जो रिवीजन सेशंस होंगे। एंड ऑल्सो गाइज डू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, बिकॉज यू नो शेयरिंग इज केयरिंग. Let them also derive the benefit from this master strategy. So that's it for today guys. Now I'm signing off. So this is your Divya ma'am. कोई भी डाउट है पक्का से चैट बॉक्स में कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक करिए और कमेंट सेक्शन में ये लिखना मत भूलिएगा, yes ma'am I will pass, I will do it. So that's it for today guys. Bye bye, take care, lots of love, all the very best, and please start studying guys. Bye bye.